इस समय मार्केट में सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। पता नहीं क्या कारण है, शायद बारिश की वजह से या जो भी हो, बाढ़ कई जगह आई है, इस वजह से सब्जियों के रेट बहुत हाई चल रहे हैं। टमाटर बहुत महंगे हैं और हरी सब्जियां भी बहुत कॉस्टली हो गई है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना टमाटर बिना हरी सब्जियों के एक ऐसी मज़ेदार सब्जी जिसे आप एक बार खाएंगे उसके आगे नॉन वेज भी फेल है। ऐसी टेस्टी सब्जी, इतनी कमाल की सब्जी जिसमें ना तो हरी सब्जी कोई यूज़ हुई है, आलू भी यूज़ नहीं हुए हैं, टमाटर भी यूज़ नहीं हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए हुए। देखिएगा, यहाँ मैंने 2 कप सोया चंक्स लिए हुए हैं और 2 ग्लास पानी बॉईल कर लिया और उसमें ये सोया चंक्स मैंने भिगो दिए और हम अच्छी तरह से इसे 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इसमें आधा टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसे दबा दबा कर हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। ये बॉईल होना बहुत ज़रूरी है, इसे हम बॉईल कर लेंगे। अब देखिए इसका बॉईल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो मैंने गैस बंद कर दी है। देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये ठंडी हो चुकी है और मैंने इनको पानी इसका सब निकाल दिया है। कितनी सॉफ्ट हो गई है ये, इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया। अब हम इन्हें ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 पार्ट में मैं इसे ब्लेंड करूँगी। यहाँ मैंने 4 कली लहसुन की डाली है और 2 हरी मिर्च ऐड किए और आधा स्पून नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हम इस सब्ज़ी में कई बार नमक ऐड कर रहे हैं। देखिए ये पूरा पेस्ट बन के तैयार हो गया हमारा, एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ, बिना पानी के हमने इसे बनाया है। यहाँ मैंने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर ऐड किया है क्योंकि अदरक बहुत महंगी है। हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सब आधा टीस्पून और 1 पिंच हींग ऐड की हुई है इसमें। और यहाँ बाइंडिंग के लिए मैंने 1 स्पून बेसन और 1 स्पून मैदा ऐड किया। इससे इसकी बाइंडिंग प्रॉपर हो जाएगी और हमें इसे बाइंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा हमारा ये मटेरियल, हम इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि स्पून से प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक शेप देंगे, तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं और फ्लैट में दें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैंने इसे इस तरह की शेप दी हुई है और इस तरह की शेप देकर हम ये सभी को तैयार कर लेंगे। क्रैक फ्री शेप होनी चाहिए, इसमें क्रैक नहीं आने चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको शैलो फ्राई किया हुआ है। आप कोई भी शेप दीजिए, इसे शैलो फ्राई कर लेंगे हम। यहाँ पर ये स्पून से इसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ और इस तरीके से हम सभी पीसेस को अपने शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और कितनी जल्दी हो रहे हैं। देखिए गोल्डन कलर आ गया और बहुत ही कमाल लग रहे हैं। बहुत ही आज इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी पसंद आई है घर में सभी को और मुझे भी। बहुत कमाल की सब्ज़ी बनी है। तो आप देखिए ये फटाफट से फ्राई हो गए। हम सारे पीसेस अपने इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, एकदम झटपट से फ्राई हो जा रहे हैं ये पीसेस। इसके बाद में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 लौंग लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और बे लीव्स, साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया और 2 प्याज और 5-6 लहसुन लिए हैं और हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 2 मैंने बड़ी इलायची भी लिए, डौड़ा बोलते हैं जिसे। इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इनको हमें, फ्राई करके। और देखिए अभी हम ठंडा होने के लिए इन्हें रख देते हैं एक साइड में। फ्राई हो चुके, अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। देखिए कितने गजब के पीस कट हुए हैं इसके। इसी तरह से ये बहुत ही ईजीली कट हो जाएंगे सारे पीस। अब यहाँ हम 1 स्पून ऑयल लिया है क्योंकि ऑयल भी कई जगह यूज़ हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। अब हमने जो मसाला बनाया हुआ था ना, उसको मैंने यहाँ ग्राइंड करके और उसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो रहा है तो इसमें क्यों ना हम मसाले भी ऐड कर दें। थोड़े से बेसिक मसाले ऐड करने, हल्दी डाली है मैंने, किचन किंग मसाला डाला है, ये ड्राई जिंजर पाउडर डाला है मैं यहाँ, और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मिर्च कई जगह ऐड हुई है। यहाँ हमने सूखी वाली लाल मिर्च भी ऐड की है, हरी मिर्च भी की है। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ऑयल रिलीज़ कर दिया है इसने और बहुत ही कमाल की खुशबू भी आ रही है। यहाँ मैं 1 कप दही यूज़ कर रही हूँ, हम टमाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पर कुछ तो खट्टापन देने के लिए और ग्रेवी को अच्छा सा मस्त बनाने के लिए कुछ तो यूज़ करना है ना। तो मैंने यहाँ दही यूज़ किया है। तो दही में जब तक बबल नहीं आ रहे हैं तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कीजिएगा। ये सब्ज़ी बनने के बाद जब हम रखते हैं 15 मिनट में ये बहुत थिक हो जाती है। बॉईल आने के बाद में मैं इसमें ये सारे पीसेस ऐड कर दे रही हूँ। देखिए मैंने सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं और इसको हम 2-3 मिनट तक और बॉईल कर लेंगे। बस 2-3 मिनट में सब्ज़ी बहुत कमाल बन जाएगी। यहाँ हमने नमक ऐड कर दे रही हूँ, ध्यान से डालिएगा नमक। कई जगह डाला है हमने नमक, इसलिए ध्यान से यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। बस धनिया पत्ती डाल रही हूँ इसमें, लास्ट इंग्रेडिएंट। लीजिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। वाओ, लुक देखिए इसका कितना कमाल आया है। धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ और आप कब बना रहे हैं ये बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी और घर में आराम से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बनने वाली सब्ज़ी। देखिए इसका लुक कितना गजब आया है, कितनी कमाल लग रहे हैं इसके पीसेस। और मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है ये खाने में और बहुत ही कमाल बनी है। तो चलिए मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है ये हमारी सब्ज़ी। देखिए मैंने इसे बोल में लिया है और कट करने से आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।